बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। चले जी, आज की रेसिपी की जानिब। आज हम बनाने जा रहे हैं चना दाल और बंद गोभी के कबाब। चना दाल मैंने ले ली है 1.5 कप और मैंने इसे अच्छे से धो के भिगो के रख लिया। ये तकरीबन 1.5 घंटे से भिगो के हमने रखी हुई है। अब इसको हम बॉयल कर लेते हैं। ये पानी में बबल्स बन रहे हैं। दाल हम इसमें डाल देते हैं। इसमें मैं 1 टीस्पून नमक का डाल के इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जी इसको मैंने एक चॉपर ले लिया है, ठीक है। तो गोभी को मैंने रफली सा चॉप कर लिया है, काट लिया मोटा मोटा। अब मैं इसमें इसको चॉप कर लूँगी। गोभी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं एक प्याज बड़ा वो मैंने रफली सा चॉप करके डाल दिया। अब मैं इसके ढक्कन बंद करके इसको मैं चॉप करने के लिए जा रही, क्योंकि इसकी आवाज़ आएगी फिर हम बात नहीं कर सकेंगे। मेरी आवाज़ ये जी देखें, अब मैंने प्याज और बंद गोभी को मैंने चॉप कर लिया है। बहुत अच्छे से ये चॉप हो गई है, बहुत छोटी। और इसको अब मैं हाथों से थोड़ा सा दबा के ऐसे करके निचोड़ के, तो इसका जैसे हम कबाब में प्याज डालते हैं और उसको थोड़ा सा निचोड़ लेते हैं, ऐसे मैं इसको निचोड़ के तो बॉल में ले लेती हूँ। दाल हमारी बॉयल हो गई है। मैंने कहा आपको दिखा दूँ, मैं इसी के साथ ही इसको मैश कर रही हूँ। इधर ही अच्छे से ये हो गई है नरम। मैंने ऐसे ही इसको मैश किया तो ये मैश हो रही है। मैंने कहा आपको दिखा दूँ एक दफ़ा, ताकि ये मिस ना हो जाए स्टेप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी दाल मैंने पीस ली थी और ये ठंडी हो गई। अब मैं इसको इधर बर्तन में डाल देती हूँ। अब इसमें मैं डाल दूंगी ये गोभी और प्याज। इसका मैंने निचोड़ के पानी अच्छे से निकाल लिया था। हाँ, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो फिर इसका क्या करें। चॉपर नहीं है तो आप कद्दूकश भी कर सकते हैं, बहुत बारीक काट भी सकते हैं इसको। इसमें मैं डाल दूंगी ये मिर्चें, बारीक काट के मैंने हरी मिर्चें रख दी थी। ये 8 से 10 मिर्चें हमने ले ली। ये हरा धनिया, ये 2 मुट्ठी भर के मैंने इसमें डाल दिया। अच्छे से धो लेना है इसको, इनमें बड़ी मिट्टी होती है, इनको धो लेना चाहिए। पालक, धनिया, ये चीज़ें जो है ना। ये अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर। ये 3 चम्मच मैं इसमें भर के डालूँगी, क्योंकि ये मैंने दोनों को इकट्ठा ही अभी अभी ताज़ा मैंने कूट लिया है। बहुत ज़्यादा मशीन का ये पाउडर नहीं है मैंने। और ये 2 चम्मच 2 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी चाट मसाले के। ये 1.5 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी गरम मसाले के। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ये कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, क्योंकि नमक हम थोड़ा कम ही डालेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप जैसे आप पसंद करते हैं, पर मैं इतना ही डालती हूँ इतने मटेरियल में। ये 2 टीस्पून मैं इसमें भर के डालूँगी सूखी मेथी, कसूरी मेथी जो होती है। ये अब मैं इनको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और ये मिक्सर हमारा सारा तैयार हो गया, बहुत ही अच्छी इसकी बाइंडिंग हो गई है। अब मैं इसकी जो है ऐसे बॉल बना के ना, तो टिक्कियों की शेप में इसको कबाब टिक्की जो भी हम इसकी बना लेते हैं। ये अच्छे से बन जाएंगे। मैं इनको अच्छे से अब हाथ पहले एक दफ़ा वॉश कर लूँ, क्योंकि मेरे हाथों में ये चिपक गया। तो मैं फिर तवा हमने रख लिया। तवा ज़रा आम तवे से थोड़ा बड़ा है, ठीक है। ये मैंने रखा है इसलिए कबाब वगैरह के लिए। तो घी मैंने इसमें
ऑयल बल्कि मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। तो ये अब मैं टिक्कियाँ जो हैं ये इसमें मैं अब डालती जाऊँगी। ये मैंने 4 कबाब डाल दिए थे। तो अब इनको देखते हैं कि इनको मैं पलट देती हूँ। ये देखें, ये जो तैयार हो गई है मैं उनको साइड पे करती जाती हूँ और घी वाला जो हिस्सा है वो दरमियान में बच जाएगा। ये देखें, ये थोड़ा सा साइड पे हो गया ना, तो अब इसमें हम और डाल देंगे। ये तकरीबन हमारी सारे कबाब जो हैं तैयार हो रहे हैं एक ही टाइम में। हल्की आंच पे मैंने इनको 10 से 12 मिनट तक मैंने हल्की आंच पे इनको पकाया ताकि गोभी भी अंदर से अच्छे से पक जाए और बाकी दाल तो गली हुई थी और वैसे भी इनको मतलब थोड़ा सा सेट होने में भी 5 मिनट लग जाते हैं। अब हम इनको डिश आउट करते हैं। ये जी हमारे कबाब की फ़ाइनल लुक। बहुत ही मज़े के बने हैं, क्रिस्पी और टेस्टी। आप भी बनाएं और हमें बताएं आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।